नरेश की भजा करती है तंदुई मेरी आकाश के घन में, प्रकाशित होता है तेज मेरा नित्य गगन में। मेरी आभा है जो चंद्रमा बनकर दमकती है, मेरा ही तेज है जो सूर्य में प्रकाश बनकर चमकती है। रुक गया है सागर भी देखकर मेरी रफ्तार को, बादल की गर्जना मार है शंकर मेरी हुंकार को। देखकर मेरी तिरछी नगर आकाश का चक्कर थम गया, देख करके मेरी गुस्से क्रोध को कैलाश भी रुक कर रह गया। मेरे सभा में नृत्य का प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाए, आज्ञा का शीघ्र पालन हो। जय श्री आज्ञा महाराज। गायिका महाराज के दरबार में, लंकेशपति के दरबार में हाजिर हो। सुनाओ कोई सुरीला राग तान अपने मुखार विंद से प्रस्तुत करो। क्या कहें आज क्या हो गया, क्या कहें आज क्या हो गया, क्या कहें आज क्या हो गया। यार का सामना हो गया, यार का सामना हो गया। क्या कहे क्या कहे क्या कहे आज क्या हो गया। एक पल को निगाह मिले, एक पल को निगाह मिली, उम्र का फैसला हो गया, उम्र का फैसला हो गया। भैया क्या कहे आज क्या। भैया अपने जो दिया दर्द दे, आपने जो दिया दर्द दे, मेरे दिल की दवा हो गया, मेरे दिल की दवा हो गया। आज का हो भैया। अरे मोरे बिरला, नृत्य का प्रदर्शन साथ किया जाए। अरे मोरे बिरला। मेरे राक्षसों, जी महाराज। ये कैसी करुणानंदन रुदन की ध्वनि मेरे कानों से टकरा रही है। महाराज ये आवाज तो आपकी बहन शुभनखा की जैसी लग रही है। भैया अरे मोरे बिरला। ये वाणी तो बहन सुरपला की लग रही है। कौन इस तीनों लोकों में साहस कर सकता है कि मेरी भगनी
शूर्पणखा को कोई कष्ट पहुंचा सके। ये तो बात सही है महाराज, लेकिन कोई मेरे दिक्कत जरूर हुआ है महाराज। ठीक है, हाँ उसको सभा में शीघ्र उपस्थित करो। अरे ठीक है महाराज। मोरे बिरना आओ अब आओ। भैया रे आओ बुआ। भैया अरे मोरे बिरना कर नगवा काटले रे बिरना कौन? बहन शूर्पणखा, ये तुमने कैसा सॉन्ग बना रखा है? बोलो, किसने तुम्हें कष्ट दिया है? भैया ये देखो मेरी नाक, ये देखो मेरी कान, मेरी नाक और कान दोनों काट ली रे बिरना। बुआ काट नहीं कटवाए का ही हो। चुप भैया, भैया मैं क्या करूं? किसने दुस्साहस किया है? लंकापति रावण के ठगनी के नाक कान को काट करके अपने मृत्यु को किसने आह्वान किया है? भैया किसको अपने प्राणों का लोभ नहीं है? बताओ कौन है वो? कुंठित हुई है सभी सख्त, इस समय ज्ञान की प्यासी है मेरी खड़क उसके रक्तपान की। भैया मैं महल से निकली टहलते टहलते वहां चोटी की तरफ चली गई, और भैया मैंने वहां क्या देखा? भाई दो लड़के राम लखन इस पंचवटी में आए हैं, हमरा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया अरे भैया बाके गए बड़े लड़ाके हैं, बाके गए बड़े लड़ाके हैं, कोया शमशीर उन्हीं की है, वह पंचवटी में रहते हैं, मानो जागी उन्हीं की है। भैया मैं उधर अचानक निकल पड़ी, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटा तब सीने छल मुझसे कुछ करना चाहा। अरे मैंने उससे कहा कि तू मुझे जानता नहीं है। भैया मैंने जब तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली। हाँ भैया, और मेरी नाक काट डाली और मेरी कान कतर डाले। भैया भैया हम क्या देख रहे हो? अरे मेरी नाक गई तो गई, मेरी नाक गई तो गई, अब अपना नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक लगी तो नगटाना हराई लो तुम। जग में नाक लगी तो बस बस, कम नाक ना हो बहन, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नथनों की राह कर मिर्चों की नाश सुनने दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला अभी नाक के सीध, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरे आंखों के आगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लेंगे नाक से तो उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाता
दिखलाकर उनको नाको चने चबवा दूंगा। ये धरा, ये धाम, आकाश पाताल मेरे नाक पिनाक ने जीते हैं। मेरे भय के कारण शेर और बकरी पानी एक हाथ पीते हैं, परंतु ये समाचार या दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? वह उन वीरों का अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? अरे भैया, मैं भागती हुई सबसे पहले भैया खरदूषण के पास गई। उन्होंने सारी चेहरा साजी। भैया भाई वो दोनों भाई को समाप्त कर दिए। वो सेना लेकर गए वहाँ, वो सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम के। लेकिन वही छोटे तबके ने उन सब का काम तमाम किए। अरे भैया, पृथ्वी पे लाशें रुद्र की थी, पृथ्वी पे लाशें रुद्र की थी, लाशें पे लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। भैया उन दोनों बालकों ने मेरे भैया खरदूषण और तिष्करा को भी दोनों को संगार दिया। भैया संगार दिया। एक अकेली ताकत ने यदि इतने वीरों का संहार किया तो निश्चय ही यह सिद्ध है कि नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को दिखलाई है यह युक्त मुझे। इस ऋण के कारण मिलना है मुझको पिछले ऋण से मुक्त हो जाए। यदि वो सचमुच अवतारी हैं तो बैर भाव उनसे रखूंगा। उनके द्वारा पिछले जन्मों का बंधन तोड़ूंगा। ये ऋण नहीं, ये ऋण नहीं, यह मिलना है। वो भी वो उनका सर भी हो तो मुझे भवसागर से तरना है। प्रांत बहन शूर्पणखा को कुछ धैर्य धारण करवाना चाहिए, क्योंकि इस समय यह बहुत भयभीत है। बहन शूर्पणखा। हाँ भैया, भैया चल के देखो। ठहरो, वो काटे तेरी नाक और कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम ठहरो, थोड़ी धीर धरो। मैं भी दंडक बन को जाता हूं। तेरे नाक कान काटने का बदला उन तपस्वियों से अभी चुकाता हूं। हाँ भैया, हाँ भैया जल्दी जाइए। मेरे नाक और कान का बदला जल्दी चुकाइए भैया। इसलिए मैं तो आपके पास आई हूँ। उन्होंने सबको मार दिया भैया, सबको मार दिया। चिंता मत करो, प्रतिशोध की ज्वाला हमारी आत्मा में धधक रही है। ये ज्वाला उन तपस्वियों के रक्त से ठंडी होगी। जाओ, तुम प्रतीक्षा करो। मैं प्रतिशोध की ज्वाला में उन तपस्वियों को भस्म करके दिखा दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका बदला ले लेना भैया, ले लेना। अरे वो तुम चिंता मत करो। हाँ, इसका ठीक है। बदला हम जरूर लेंगे। जाओ, तुम सब लोग जाओ, जाओ, तुम भी जाओ। ठीक है महाराज।
खर और दूसर मेरे समान पराक्रमी बलवान थे। उनको अतिरिक्त परमात्मा के कोई उनका संहार नहीं कर सकता था। इसलिए जा करके हट करके मैं उनसे शत्रुता करूंगा, क्योंकि अपनी मुक्ति, अपने मोक्ष के लिए मेरा क्रोधी शरीर, क्रोधी आत्मा, मैं ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता भक्ति भाव से। इसलिए जाकर के हट करके शत्रुता करूंगा। इसलिए जाकर मुझे छल करना चाहिए। मायावी मारीच के पास जाकर मायावी विद्या के द्वारा छल करके उस तपस्वी की पत्नी का मुझे हरण करना चाहिए। अब मुझे इस समय मारीच के आश्रम को पहुंचना चाहिए। मामा श्री मामा मारीच, जय शंकर। जय शंकर महाराज, जय शंकर। कहे महाराज, आज इस गरीब के कुटिया में एकाएक अचानक आने का क्या कारण है? यदि कोई राज कर्मचारी को भेज देते, मैं आपके राज दरबार तक खुद ही चला जाता। महाराज, आज इस गरीब के कुटिया में आने का क्या कारण है? आज कुछ आवश्यक कार्य हेतु हमें तुमसे सहायता की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए तुम्हारे समक्ष हम सहायता की याचना को लेकर के उपस्थित हुए हैं। कहिए महाराज, हमारे इस तुच्छ प्राणी के लिए क्या सहायता है? मैं क्या सहायता कर सकता हूं प्रभु, बताइए महाराज। सुनिए, संकट में प्यारों के संग हो, अपने प्यारों का कर्म ही न्यौछावर राज मुकुट पर हो, प्रजाजनों का धर्म ही। मामा मारीच, दो तपसी बच्चों ने ये करनी बेहुदा की है। खर दूसर तीसरा मारे नकटी सुरक्षा की है। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। उसने नकटी भगनी की है, इसलिए भार्या उसकी हर लेना है। तो चल करके माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अब छोटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम काम में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंह को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राण पखेड़ू तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। महाराज, खर दूसर तीसरा संहारक
साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सत्य का है। शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास, पड़ोसी खास, और हाकिम बैठ रसोइया घर का बेदी खास। महाराज जो इनसे पैर बढ़ाते हैं आखिर वो मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। महाराज हरना है तो निर्दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मे को करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर रानी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज आप मेरी राय लें तो आप लंका में पुनः वापस लौट जाएं, जिससे आपकी भी मर्यादा व कुल नष्ट होने से बच जाए। महाराज खल विद्यम सारा ब्रह्म है, छोटा सारा नाता है, तो फिर किसको ज्ञान सिखाता है? क्या खुद बनकर समझाता है? अगर नहीं दिया साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हारने से पहले अभी हम पर तुझे बिठा दूंगा। इसलिए तुम आत्मा से विचार करके शीघ्र बताओ, तुम उन तपस्वियों की इतनी सराहना कर चुके हो। अरे मूर्ख कायर, एको अहम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ना वर्तमान काले ना भूतो न भविष्यतः। इस संसारी सृष्टि का ईश्वर मैं हूं। मेरे भय से कांपता स्वर्ग पृथ्वी मान है। हूं मैं ही नारायण इस जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? इसलिए सोच समझकर बता कि हमारी सहायता करेगा, क्या तुझे यमपुर का द्वार दिखा दूं? या मेरे विधाता, अब धर्म और अधर्म दोनों एक ही राह पर है, और पर बस क्या है, पर बसता है सब भांत मौत ही आई है। उस ओर कुआं में गिरता हूँ, इस ओर गिरो तो खाई है। मरना ही है रावण के हाथों, मरना मेरा निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब भांत पार यह बेड़ा है। यदि मैं इनसे संधि कर लेता हूं तो मेरा भव सागर पार हो सकता है, परंतु यदि इस राक्षस के हाथों से मारे गए तो अब मेरा उद्धार और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विश्वामित्र के यज्ञ में गया था तो शायद विधाता ने अभी जीवन दान लिख रखा था, तो नहीं उद्धार हुआ। पर इनसे संधि कर लेते हैं, जिस कारण से हमारा उद्धार भी हो जाएगा और इनसे मित्रता और संबंध का नाता भी जुड़ा रहता है। प्रभु महाराज, हम आपसे और आपके साथ और आपके कार्य में भाग जरूर लेंगे। मामा मारीच, कहो महाराज। तो जा करके तुम मायावी स्वर्ण मृग बन करके उन तपस्वियों के आश्रम के समीप भ्रमण करो। तुम्हारी सौंदर्यता को देख करके उन तपस्वी की पत्नी तुम्हें देखकर आकर्षित हो जाएगी
और तुम्हारे शिकार के लिए अपने पति को भेजेगी। उस समय वो आश्रम रिक्त हो जाएगा और मैं यति का भेष धारण करके उनकी भार्या का हरण कर लूंगा। जाकर के तुम हमारी आज्ञा का शीघ्र पालन करो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी पंचवटी के राहों पर जाकर के और उनको अपनी माया द्वारा बहकाऊंगा। ठीक है, जाओ, हम भी यति बनकर पहुंच रहे हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी रावण के बहुत ही उत्कृष्ट अभिनय पर, रावण का अभिनय परम आदरणीय सम्मानित डिस्ट्रिक्ट बहराइच के निवासी पंडित लौकुश मिश्रा जी कर रहे थे। उन्हें आदरणीय रामलीला कमेटी के अध्यक्ष नीलेंद्र सिंह भैया ने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है और सूपनखा का रोल शंकर अलबेला कर रहे थे, उनको भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। और एक नन्हा सा बालक ये युद्ध में शरीक हुआ था, बड़ी एक्टिंग से, मरना तो नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छा अभिनय उसने दिखलाया था, उसको भी 100 रुपए का पुरस्कार माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से है। ये तीनों लोग अपना पुरस्कार ले लेंगे। अब आज से यहीं पर रामलीला का संकीर्तन समाप्त होता है। कल सीता हरण दिखाया जाएगा आपके समक्ष। आपसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक तादाद में आप लोग पहुंच करके कथा श्रवण करेंगे। तो कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइयो और सखा सहित भगवान। सर्वदेव बैकुंठ गए, शंभु गए कैलाश, रामायण विश्राम होता है और जय जय तुलसीदास। तो जो जन जहां से आयो है, कथा सुनो चितलाए और अपने अपने धाम को और विदा हो हर्षाए। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। हाँ सो तुम जान हो, सो तुम जान हो अंतरयामी, गुरे बहु मोर मनोरथ स्वामी। अब आप लोग भक्ति रस का आनंद लें और इस वादे के साथ हम लोग रुखसती लेते